हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, बीसीसीएल 2022 के लिए ये मेरा टेक्निकल इंग्लिश का क्लास 2 होने वाला है। ठीक है, सिमली का क्लास ये 2 होने वाला है। ठीक है, सिमली के रिगार्डिंग ये मेरा क्लास 2 होने वाला है। क्लास 1 को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो आपके ग्रुप में वो लिंक सेंड कर दिया गया होगा या फिर से मैं सेंड कर दूंगा। वो देख लेने के बाद ही इस सेशन को आप पूरा देखें, पूरा वॉच करें तो आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत ही अच्छा से हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में सिमली को बहुत अच्छे से मैंने रिप्रेजेंट किया था और बहुत अच्छे से समझाया था एग्जाम्पल के थ्रू। और साथ में उसी सेशन में मैंने 20 ऐसे एग्जाम्पल को मैंने कवर किया है जो कि सीधे आपके एग्जामों में पूछे गए रही है। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल जो है, और इसमें भी उसी से रिलेटेड मैंने और ज़्यादा एग्जाम्पल किया है प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि आपको कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। इसमें हमने 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स शामिल किया है जो कि बार बार एग्जामों में सीधे पूछे गए। ठीक है, 2015 से 2021 तक के एग्जामों में सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए रही है। ठीक है, इस लेकर के मैंने इसे कवर किया है। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इस पे करवा रहे हैं, क्योंकि इससे जो है 5 क्वेश्चन जो है हर बार फिक्स रहता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है इससे हर बार फिक्स रहता है सिमली से डी है। ठीक है, यानी कि 20 नंबर, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है डी। ठीक है, तो आपका 20 नंबर इसी से फिक्स, यानी कि इंग्लिश को पास कराने में, क्वालिफाई कराने में सिमली बहुत बड़ा योगदान निभाता है, बहुत बड़ी योगदान है इसका। ठीक है, तो आप लोग इसी लेकर के मैं इतने ज़्यादा इस पर आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपका नहीं होगा डियर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं डियर। तो देखिए यह कितना लाजवाब है डियर। वो मंजिल कहती है कि जा तेरे बस की बात नहीं है, यानी कि वो मंजिल आपका क्या है, BCEC। ठीक है, BCEC है। ठीक है, BCEC कहती है कि जा ए बंदा, जा ए मुसाफिर, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ये आपका और हमारा हौसला कहता है कि ए मंजिल, ए BCEC, सुन, तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तू मेरा बीटेक में एडमिशन लेने की सपना को तोड़ सकता है। तुम्हें पैरों के नीचे जो है रौंद दूंगा और मैं अपने सपना को पूरा करूंगा डियर। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ कदम से कदम आइए मिलाकर चलते हैं और अपने BCCL क्वालिफाई करने का सपना को पूरा करते हैं डियर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिया है, यानी कि 21 20 ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वो उसको आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा डियर। ठीक है, और जो लोग न्यू हैं, जो लोग कोर्स परचेज करना चाहते हैं, वो लास्ट तक रुकेंगे, लास्ट में उनको सारे चीज़ समझा दिए जाएंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट है आपका एज ब्लैक एज कोल, यानी कि देखो एज ब्लैक एज कोल यानी कि सिमली होता है क्या, ये तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट एग्जाम्पल भी आते हैं। एज ब्लैक एज कोल यानी कि आपका जो कोयला जो होता है, आप लोगों ने कोयला देखा होगा, वो कितना ब्लैक रहता है डियर। ठीक है, कितना काला रहता है डियर। ठीक है ना, काला कोयला जो है बहुत काला होता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब कि अगर कोल अगर आपको जैसे ही क्वेश्चन में दिखे, एग्जाम में दिखे, तो आप कोयला यानी कि समझ लीजिएगा ब्लैक। ठीक है, यानी कि कोयला के तरह जो है ना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, काला होना चाहिए, कोयला के समान क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए डियर। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है एज प्राउड एज पिकॉक। पिकॉक मतलब क्या होता है डियर, मोर होता है। हिंदी और इंग्लिश साथ ही समझते चलेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम परेशानी आपका ना हो। अगर आप बिहार बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम से हो, तो ये आपको कोई परेशानी नहीं होगा। दिल से लेकर दिमाग तक उतार देंगे डियर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डियर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एज प्राउड एज पिकॉक यानी कि क्या होता है, मोर के तरह जो होता है। मोर प्राउड अगर आपको किसी पे करना है, ठीक है, अगर गर्व करना है, ठीक है, अगर आपको गर्व करना है तो आप मोर पे करो। ठीक है, उसका सुंदर सुंदर जो पंख होता है मोर का होता है, मोर जो होती है उसका जो मार मजूर जो आप लोग कहते हो ना, है ना, गांव घर में जो उसका पंख जो होता है। ठीक है, तो कितना उस पर गर्व महसूस होता है, कितना अच्छा लगता है वो। ठीक है, बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है, तो उस तरह प्राउड होना चाहिए। तो हमको पिकॉक को मोर के समान उस पर प्राउड होना चाहिए किसी पे। ठीक है, तो आप पिकॉक जब ही देखो, मोर देखो, आप समझ जाना कि प्राउड यानी कि गर्व। ठीक है, गर्व होना चाहिए हमको पिकॉक पे। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन कन्फ्यूजन भरा है और कई ज़्यादा एग्जाम्पल में ये कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एज कंफर्टेबल एज ओल्ड शू। ठीक है, ओल्ड शू यानी कि पुराना जूता चप्पल। ठीक है, जो भी चीज़ आप समझ जाओ, शू यानी कि जूता। ठीक है, तो कंफर्टेबल यानी कि एज कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल होना चाहिए आपको, तो पुराना ओल्ड शू की तरह होना चाहिए, ओल्ड जूता की तरह, पुराना जूता की तरह आपका कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहोगे सर नया जूता हमको तो ज़्यादा आकर्षित करते हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा हमको पसंद आते हैं, तो डी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको कंफर्टेबल, जैसे आप कोई भी चीज़ें नए में जो है से कि डियर अगर पहनते हो उसको, ठीक है, तो 2 से 4 दिन आपको क्या लगेगा, अनकंफर्टेबल लगता है। ठीक है, अनकंफर्टेबल महसूस आप लोग करते हो। ठीक है, अनकंफर्टेबल महसूस करने का कारण ये होता है कि नए चीज़ों आपको उसमें वजन होगा,
और लाइक नए चीज़ें जो अगर आप कांटा वाला चप्पल ही अगर आप यूज करते हो तो 2-3 दिन थोड़ा सा गड़ता है या चलने में परेशानी होती है या भारी भरकम लगता है, ठीक है। लेकिन जब 2-4 दिन अगर आप पहन लेते हो तो आप उस पर धीरे धीरे आपको मतलब रिवाज बन जाता है। आप उसको अच्छे से आप अपनी जगह यूटिलाइज करते हो और उसके जगह आप कंफर्टेबल महसूस करने लगते हो, कहीं भी जगह नए जगह पर ही जाते हो तो, ठीक है। तो उसी तरह जो होता है कोई भी कपड़े लेते हो ना तो 2-3 दिन तो बहुत उसको मतलब इजी, यार बहुत मज़ा आ रहा है ना, करते हो ना, अरे बहुत सुंदर है यार, मट्टी न लग जाए यार, देखो उसको झाड़ पोछ करो, ठीक है ना, वो चीज़ें आप करते हो। लेकिन 2-3 दिन के बाद क्या होता है, अरे छोड़ो नहीं यार, पेंट कराया फेंक दिया, ठीक है। होता है बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है। तो ओल्ड अगर कंफर्टेबल होना चाहिए तो ओल्ड शू की तरह, यानी कोई भी चीज़ पुराने चीज़ें की तरह आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। यही आपको बार बार एग्जामों में सीधे देखने को मिलेंगे, ओल्ड शू कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ में आता है एज ब्लैक एज हिल, यानी कि एज ब्लैक एज हिल। सर आप अब देखो यहाँ पे आपको देखना है, अगर कोल रहे तो ब्लैक मारना है, और हिल रहे, हिल मतलब क्या होता है, एरी होता है, ठीक है। एरी यानी कि जो होता है ना डियर, एरी मतलब क्या आप समझ रहे हो, ठीक है। जो जूता होता है ना, जो जूता होता है उसके जो हिल होता है ना, हिल यानी कि नीचे वाला, ठीक है। ऊपर का तो जो भी आपको कलर है, लेकिन नीचे वाला जनरली आप देखते हो उसका ब्लैक ही रहता है डियर, ठीक है। जनरली का ब्लैक रहता है, ठीक है। तो हिल यानी कि काला होना चाहिए, यानी हिल के समान, और काला होना चाहिए तो हिल के समान होना चाहिए, यानी कि हिल के तरह, की तरह जो है वो काला होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है एज ब्रेव एज लाइन, ठीक है। यानी कि ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ठीक है। ब्रेव मतलब क्या होता है, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ठीक है। बहादुर, बहादुर की तरह क्या होना चाहिए डियर, बहादुर की तरह, यानी लाइन की तरह क्या होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, ठीक है। लाइन से देखते हो, यानी बहुत छोटा, हाथी से भी छोटा जानवर है, बट जंगल का राजा, ठीक है। जंगल का राजा कहलाता है शेर, कहलाता है ये, ठीक है। तो बहादुर है ये, अपने आप में छोटा भी है लेकिन बहादुर है, तो उस राजा कहलाता है ये, ठीक है। तो आपके अंदर ताकत, वो आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप बहादुर होनी चाहिए, निडरता के साथ लड़ो किसी भी जंग को, आप लोग जीत आपकी होगी, है, ठीक है। तो इसी तरह लाइन की तरह क्या होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो आगे देखते हैं। अब अगला सवाल है आपके पास, दिया यहाँ पे देख रहे हो जैसे, एज हार्ड एज अ स्टोन, ठीक है। एज हार्ड एज अ स्टोन, ठीक है। समझ में आ रहा है, एज हार्ड एज अ स्टोन। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ डियर, कि स्टोन मतलब होता है पत्थर डियर, ठीक है। क्या होता है, पत्थर। पत्थर की तरह क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए डियर, ठीक है। इसके बाद आता है एज रेड एज रोज, ठीक है। एज रेड एज रोड, रेज मतलब क्या होता है, रेड मतलब क्या होता है डियर, लाल होता है। ये लोग तो आप लोग देखते ही होंगे, समझ हो गए, ठीक है। लाल जो होना चाहिए यानी कि रोज की तरह होना चाहिए, ठीक है, गुलाब की तरह, ठीक है। गुलाब की तरह क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए डियर, समझ में आ रहा है। आप कहोगे सर ये तो रंग जो है सर, ये कई तरह के गुलाब आते हैं, तो डियर ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले जो होता था एक पोएम में भी शायद दिया गया था, ठीक है, कविता करके कुछ था, एज रेड एज रोज बोला गया था, ठीक है। तो उसी पे ये लिया गया, ठीक है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी करते हैं और गलती भी कर देते हैं, ठीक है। तो आपको यही याद करना है, ठीक है। एज रेड एज रोज, ठीक है, यानी कि लाल गुलाब की तरह होना चाहिए, ठीक है, ठीक है डियर। 8वां नंबर है एज ड्राई एज डस्ट। ये क्वेश्चन जो है मैं रिपीट किया हूँ क्योंकि ये पिछले बार भी ऐसे रिपीट किया गया था, ठीक है। और 2020 में भी पूछा गया था, ठीक है। एज ड्राई एज डस्ट, यानी कि जो होता है, डस्ट मतलब क्या होता है, धूलकण, ठीक है। धूलकण होता है, ठीक है। धूलकण के समान क्या होना चाहिए, आपका जो है वो एकदम ड्राई मतलब होता है सूखा, ठीक है। धूल के समान एकदम सूखा होना चाहिए, फू मार दो तो एकदम उड़ जाना चाहिए, ठीक है। तो ड्राई या डस्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, शानदार है ये, ठीक है। एज सॉफ्ट एज बटर मिल्क, बटर या सिल्क, ठीक है। एज सॉफ्ट एज बटर यानी कि सिल्क, यानी कि सॉफ्ट मतलब क्या होता है, एकदम मुलायम, है ना। मुलायम आप इस एक लेखा से कर सकते हो इसको, ठीक है। मुलायम जो होता है वो होना चाहिए, ठीक है। मुलायम किसकी तरह होना चाहिए, सिल्क की तरह या बटर की तरह होना चाहिए। सिल्क साड़ी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सिल्क साड़ी या सिल्क कपड़ा आप लोगों ने देखा होगा डियर, ठीक है। कोई भी कपड़ा ले लो या साड़ी ले लो, जो भी चीज़ें होती है लेडीज़ का, वो चीज़ें क्या होता है, आप जहाँ रख दो ना एकदम वो उसी आकार का हो जाता है, जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ा जाता है सिल्क, ठीक है। एकदम बहुत ही सॉफ्ट होता है वो, ठीक है, ठीक है। तो सॉफ्ट होना चाहिए, सिल्क या बटर के समान होना चाहिए। देखो इसको दैनिक जीवन में आप जीवन की तरह तोलोगे ना, जीवन की तरह आप जो भी घटना होती है उससे अगर आप रियलाइज करके पढ़ोगे तो शायद आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और ये एग्जाम में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ही मैं बताता हूँ ताकि आप भूले ना कभी, ठीक है। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको
कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप सिर्फ अभी देखो और इसके बाद 1 वीक अगर ज़्यादा ये करना है, अगर नहीं वो याद हो रहा है, ठीक है, तो आप 1 वीक बाद इसको देख लेना, ठीक है, आपको दिल से लेकर दिमाग तक उतर जाएगा ये, ठीक है। ये कभी भूलोगे क्या यार, बताओ, इतना सिंपल है, ठीक है। बताओ ये सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट यानी सिल्क की तरह सॉफ्ट होना चाहिए, सिल्क साड़ी समझ जाओ ना, सिल्क साड़ी की तरह सॉफ्ट होना चाहिए यार, ठीक है। सिंपल है, ये कुछ है ही नहीं। देखो अब इसमें 10 नंबर क्वेश्चन वीवीआई डियर, कितना बार वीवीआई लगाना चाहे लगा ले, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया। एज कोल्ड एज आइस, यानी कि कोल्ड मतलब क्या होता है, सर्द होता है, ठीक है, ठीक है, सर्दी होता है, ठीक है। एज कोल्ड एज आइस, आइस मतलब होता है बर्फ, ठीक है, बर्फ होता है, ठीक है, यानी कि बर्फ के समान, ठीक है। क्या होना चाहिए, बर्फ के समान जो है वो सर्दी होना चाहिए, सर्दी जो होता है वो बर्फ के समान होता है, ठीक है। सर्दी बर्फ के समान क्या होना चाहिए, सर्दी होना चाहिए, ठीक है, सरद होना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है कि एज कोल्ड एज कूल एज अ ककम्बर, एज कूल्ड एज अ ककम्बर, यानी कि ककम्बर मतलब होता है खीरा डियर, ठीक है, खीरा। खीरा हम गर्मी के दिनों में खाते हैं ठंडा के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लू रहता है, गर्मी रहता है, तो चलो खीरा खा लेते हैं ना, होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कोल्ड आ जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर कोल्ड आ जाए तो कोल्ड एज आइस हो जाएगा, ठीक है। और जब ही यहाँ पे अगर कूल आ जाए, ठीक है, कूल मतलब होता है ठंडा, ठीक है, कूल जब ही आ जाए तो समझ जाना, अच्छा कूल खकम्बर यानी कि खाना पड़ेगा, गर्मी आ गया है ना, कूल ठंडा के लिए खकम्बर यानी कि खीरा को हमको खाना पड़ेगा डियर, ठीक है। तो आप समझ गया ना, कूल एज ककम्बर एज कोल्ड एज आइस, ठीक है, ये चीज़ें आप कॉमन देख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन आता है एज स्टूपिड एज एन एस एस और या डंकी, ठीक है, यानी कि एज और डंकी जो होता है, या क्या होता है, एज मतलब होता है गधा होता है, ठीक है, गधा, या डंकी मतलब होता है बंदर, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको नॉर्मल आप लोग पता होगा, लेकिन स्टूपिड मतलब क्या होता है, बेवकूफ़, ठीक है ना, बेवकूफ़, ठीक है, बेवकूफ़ होता है डियर, ठीक है, बेवकूफ़ होता है। तो आपको बेवकूफ़ अगर कोई कहे तो यानी बंदर या गधा, ठीक है, बंदर या गधा की तरह क्या होना चाहिए, बेवकूफ़ होना चाहिए। तो आप देखते ही मार दोगे ना यार, एज गधा आ गया या बैंकी आ गया, ठीक है, एस या डंकी आ रहा है तो आप सिंपल ही मार दोगे स्टूपिड, स्टूपिड होता है यार, ठीक है, ऐसे चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो नहीं कहते गाँव घर में अरे बंदर वाला हरकत मत करो, अरे गधा वाला हरकत मत करो, ठीक है, तो यानी कि वो बेवकूफ़ वाला हरकत मत करो, ठीक है ना, इस तरह से इसका रियलाइज होता है, ठीक है ना। देखो 12 नंबर क्वेश्चन है एज ड्राई एज मिडनाइट, ड्राई मतलब वो कहते हैं गाढ़ा, ठीक है ना, डीप, ठीक है ना। और मिडनाइट मतलब होता है मध्य रात्रि, ठीक है, मध्य रात्रि होता है, मध्य का रात्रि, ठीक है, मध्य रात्रि होता है, ठीक है, ठीक है। तो मध्य रात्रि आप लोगों ने देखा होगा, शुरू का और सुबह वाला है वो थोड़ा कम मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा पता चलता रहता है, अंधेरा उतना बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन जो मिडनाइट जो मध्य रात्रि 12 बजे के 12 बजे आप कह सकते हो, 12 से लेकर के 2 के बीच में ना बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है रात में, आप देखना एनालाइज करना, ठीक है। तो आपको अगर अंधेरा होना चाहिए, ज़्यादा डार्क होना चाहिए, तो मिडनाइट की तरह होना चाहिए, मिडनाइट की तरह आपको डार्क होना चाहिए, ठीक है, डार्क अगर पूछे तो मिडनाइट की तरह डार्क होना चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज़ें को, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एज बीज एज बिग एज एन एलिफेंट, ठीक है, एज बिग एज एन एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट की तरह क्या होना चाहिए, आपको बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन कोई कहे कि एज बिग जो है किसकी तरह होना चाहिए, तो एलिफेंट की तरह होना चाहिए, ठीक है, एलिफेंट की तरह एकदम विशाल शरीर होना चाहिए, विशाल पूंछ, विशाल दांते, विशाल सूंड होना चाहिए, ठीक है, उस तरह से एकदम बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो एलिफेंट की तरह क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे रिलेटेड है यार, जिंदगी से रिलेटेड, ये सभी चीज़ों को आप बारे मीनिंग जानते हो, सिर्फ आपको ये ध्यान करना कि इसकी तरह ये होना चाहिए, बस सिंपल, और कुछ नहीं रहता है इस समय, ठीक है। अब क्या है एज होनेस्टी एज द डे, यानी कि क्या होता है, ईमानदार होता है, ठीक है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदार जो होना चाहिए वो डे की तरह, यानी कि दिन की तरह होना चाहिए, ठीक है। कितना अच्छा दिन जो है आपको बेईमानी करता है कभी क्या, उसका सुबह में उगना है, वो डे होना है, दिन होना है तो होना है, बस ईमानदारी की तरह वो दिन होते हैं, ठीक है। उसी तरह क्या होना चाहिए, और ईमानदार की बात करें तो होनेस्टी एज ए डे, दिन की तरह ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है 15 नंबर, जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है एज सोबर एज ए जज, ठीक है। सोबर मतलब क्या होता है, शांत होता है, ये पहले भी, इससे पहले वीडियो में शायद हमने बता रखा है। सोबर मतलब क्या होता है, शांत। और जज मतलब होता है, जज वही जो वकीलों के जो कोर्ट में बैठते हैं, जज जो होते हैं, ठीक है। तो उसके तरह जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको, जज की तरह शांत होना चाहिए, सोबर होना चाहिए, ठीक है। जज की तरह क्या होना चाहिए, शांत। शांत, देख तो कितना वो शांत रहता है, दोनों पक्ष की बातों को सुनता है, इसके बाद वो बहुत ही गहन के बाद वो रिजल्ट को सुनाता है कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है, ठीक है।
तो ये सोबर है जज यानी कि जज की तरह शांत होना चाहिए, बातों को समझना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ों का, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, सोबर है जज, जज की तरह शांत होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा है, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया डियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि काफी लाजवाब और शानदार होने वाला है डियर। 16 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। एज ए स्ट्रेट एज एन एरो, एरो मतलब क्या होता है, ऐसे सिंपल है ना। एरो की तरह क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि सीधा होना चाहिए, ठीक है। एरो की तरह क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज शार्प एज नीडल, शार्प मतलब होता है तेज, यानी कि नीडल, नीडल की तरह क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है। एज रेगुलर एज अ क्लॉक, देखो क्लॉक मतलब होता है घड़ी, ठीक है। घड़ी की तरह क्या होना चाहिए, आपको रेगुलर होना चाहिए, आपकी लाइफ जो है रेगुलर चलनी चाहिए। कोई भी चीज़ है, कोई भी रूटीन आप बनाते हो तो उसको रेगुलर फॉलो करो यार, ठीक है। अब जैसे भाई आज हम पढ़ेंगे 8 घंटा, अब चलो 8 घंटा डेली पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप 8 घंटा डेली नहीं पढ़ पाते हो, रूटीन बनाते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों का फॉलो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप फॉलो उसे करो रेगुलर, यानी कि घड़ी की तरह क्या होना चाहिए, आपको रेगुलर होना चाहिए अपनी लाइफ के प्रति, ठीक है। जो भी चीज़ आप बनाते हो उसको रेगुलर फॉलो करो। तो क्लॉक क्या होता है, एकदम रेगुलर होता है, आप उसे रोको या कुछ भी करो, अपना टाइम वो रुकने वाला है नहीं, ठीक है। तो घड़ी की तरह क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। चलो 19 नंबर देखते हैं। एज शार्प एज अ रेजर, रेजर यानी कि जिसका आपने यूज करता होगा रेजर का, ठीक है। तो शार्प होना यानी तेज उसी की तरह होना चाहिए, शार्प एज अ रेजर की तरह होना चाहिए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। एज फैथफुल एज अ डॉग, फैथफुल मतलब होता है वफादार, ठीक है। क्या होता है, वफादार होता है ये, ठीक है। वफादार होना चाहिए आपको किसकी तरह, कुत्ता की तरह। कहते हैं ना, अरे कुत्ता वफादार होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपने पेपर में भी देखा होगा कि भाई जब सांप आया काटने तो मालिक को बचाया, कुत्ता ने लड़के जंग लड़ा, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो डॉग जो होता है, सही बात, बहुत सारे डॉग ऐसे हैं जो वफादार होते हैं। आपको अगर आप उसे एक रोटी अगर दे देते हो, और दे देना भी चाहिए, क्योंकि वो आप लोगों के ऊपर ही आश्रित रहता है यार, ठीक है। तो उसको आप एक रोटी दोगे ना, वो डेली आपके पीछे आना शुरू कर देगा डॉग, ठीक है। और वो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई ऐसा डॉग जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, ठीक है। बहुत लोग उसे बहुत अच्छे से मानते हैं, ठीक है, तो मानना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको वफादार जो होना चाहिए, डॉग की तरह, कुत्ते की तरह वफादार होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, एज स्वीट एज हनी, हनी मतलब क्या होता है, हनी मतलब होता है आपका जो डियर शहद, ठीक है, शहद, ठीक है। शहद मतलब क्या होता है, आपको मध जिसको जानते हो ना, मध जो मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है ना, उसके तरह क्या होना चाहिए, स्वीट यानी कि मीठा होना चाहिए, ठीक है। स्वीट मतलब होता है मीठा, स्वीट मतलब होता है, और उसके तरह जो होता है क्या होता है, मीठा, मध के समान ही, और उससे भी कुछ मीठा होता है क्या, ठीक है। सब उसके सामने फेल ही है, ठीक है। मध बहुत मीठा होता है, ठीक है। तो उसकी तरह क्या होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, एज ब्राइट एज सिल्वर, यानी कि चांदी, ठीक है। चांदी की तरह क्या होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए डियर, ठीक है। इसी में एज गुड एज गोल्ड भी आता है, देखो यहाँ पे लिख ही दिया हूँ मैंने। एज गुड एज गोल्ड यानी कि अच्छा होना चाहिए, गोल्ड की तरह, आपको सोना की तरह क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सोना की तरह कोई पूछे तो क्या, तो गुड, एज गुड एज गोल्ड, एज गुड एज गोल्ड, एज ब्राइट एज सिल्वर, ठीक है। दोनों को आपको ध्यान करना है, सिल्वर आए तो एज ब्राइट होगा, और गुड आए गोल्ड आए तो गुड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एज क्लियर एज अ बेल, डियर ये सभी क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको इसी से पूछने वाले, कहीं और जगह से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस यार करना है, तो और सारे क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। एज गुड एज गोल्ड, ठीक है, वो समझ में आया। एज क्लियर एज बेल, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एज क्लियर एज बेल यानी बेल मतलब होता है घंटा, जो आप लोगों ने घर में बहुत सारे लोग देखे होंगे या लॉज वूज में लगा रहता है, ठीक है। क्लियर बेल की तरह होना चाहिए, एक बार अगर डाना तो सारे लोग समझ जाते हैं, अरे कोई आदमी आ गया गेट पे, उन्हें गेट खोलना है, ठीक है। तो बेल की तरह क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है। एज बीजी एज बी, बी मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खी की तरह क्या होना चाहिए डियर, आपको बिजी होना चाहिए, ठीक है। वो हर समय अपने कामों में बन 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 करते रहता है ना, एकदम देखोगे आप, वो एक तरफ बैठा नहीं रहेगा, आपको शान से अगर आपको नजर पड़े ना घर में या कहीं भी, तो आप देखना वो एक तरफ एक मतलब 15 सेकंड भी नहीं रुक सकता, वो नहीं रुकता है, ठीक है। भन 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 कुछ ना कुछ पंख उंख खिलाता रहेगा, ठीक है। तो मधुमक्खी की तरह क्या होना चाहिए, आपको बिजी होना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने लक्ष्य के प्रति बिजी रहो, कोई कुछ कहे कोई मतलब ध्यान नहीं देना यार, अपने मस्त में मस्त मलंग है ना, आराम से अपना मस्ती रहो, अपने लाइफ में मस्त रहो, ठीक है। किसी की तरह ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी को देख करके उतना ये नहीं होना चाहिए कि वो तो यहाँ चल गया मैं यहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे सबका अपना अपना लाइफ है, ठीक है। तो मधुमक्खी की तरह हमें ये सिखाता है बिजी रहना चाहिए, मधुमक्खी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने लाइफ में बिजी रह रही है, ठीक है। तो मधुमक्खी जब आए तो बिजी मारना, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखो इस पे अब नेक्स्ट हमने कोई सेशन नहीं लाएंगे, वीडियो नहीं लाएंगे, इस पे हम आपको नेक्स्ट अब इस टॉपिक पे आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे कि किस तरह से कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्ट वो क्वेश्चन वो सेशन लेकर आएंगे और 10 टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। एज हेवी एज लेड, यानी कि लेड की तरह क्या होना चाहिए, हेवी यानी कि भारी होना चाहिए, लेड की तरह होना चाहिए, ठीक है। एज वाइज एज सोलेमन, सोलोमन, ठीक है। वाइज एज सोलेमन, सोलो वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, क्या होता है, बुद्धिमान होता है डियर, ठीक है, बुद्धिमान। बुद्धिमान जो होता है वो सोलोमैन की तरह होना चाहिए, सोलोमैन की तरह क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए डियर, ठीक है। अब देखते हैं एज सॉफ्ट एज सिल्क, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अभी डिस्कस ही किया था, ठीक है। क्या होता है एज सॉफ्ट एज सिल्क, ठीक है, यानी कि साड़ी यानी सिल्क, साड़ी सिल्क की तरह क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है एज कोल्ड एज आइस, ये भी क्वेश्चन रिपीट है बट अभी हमने देखा और इससे रिलेटेड मैंने देखो नीचे भी लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मैंने बताया है वहाँ पे, तो शायद आपको ना समझ में आए लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा VBI है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है, और आप में भी आ सकता है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन यही दोनों में से ये वो नहीं वो आईबी करता है हर बार, ठीक है। ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये आएगा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है ना। तो देखो 29 में क्या है, एज कोल्ड एज आइस, मैंने पहले ही बताया कोल्ड मतलब क्या होता है, सर्दी, ठीक है, क्या होता है, सर्दी होता है डियर, ठीक है। सर्दी की तरह क्या होना चाहिए, बर्फ की तरह क्या होना चाहिए, सर्द होना चाहिए डियर, ठीक है। और कुल मतलब होता है ठंडा, क्या होता है, ठंडा। ठंडा होना चाहिए किसके तरह, ठंडा यानी कि गर्मी में क्या खाते हो यार, खीरा खाते हो ना, तो ठंडा होना चाहिए आपको खीरा की तरह, ठीक है। खीरा ठंडा, समझ जाओ, खीरा ठंडा और सर्दी बर्फ, ठीक है, सर्दी बर्फ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सर्दी जो है ना चाहिए वो किसके तरह होना चाहिए, बर्फ की तरह होना चाहिए, ठीक है डियर, ये समझ में आया। सर्दी बर्फ, सर्दी बर्फ और ठंडा जो है वो ककम्बर यानी कूल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेशन का मेरा लास्ट प्रश्न था, एज कूल एज ककम्बर, यानी कि खीरा का सामान जो है हमारा कूल होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे इस पे सिमली का ही देखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को खत्म करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे डियर, ठीक है, ये टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। इस पे आपको बताएंगे कि किस तरह से कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहता है उसमें से आपको एक सही करना है, एक सिमली सही करना रहता है, ठीक है, वो कैसे रहता है वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा, उस पर लमसम एक सेशन में लेकर आऊँगा फुल सेशन ताकि आपका सारे डाउट खत्म हो जाए और इससे आपका 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा डियर, बस उतना देखने से डियर, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके बेस्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो लोग अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए वो लोग अभी तक वो लोग अपना जान ले कि कैसे क्या करना है और क्या क्या चीज़ें, इतने कम दामों में आपको ये सारे फैसिलिटी आपको दी जाएगी डियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए न्यू एक धमाका ऑफर जो कि बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं और अभी नहीं तो कभी नहीं, BCCLE 2022 के लिए है डियर, ठीक है। क्या है, BCCLE 2022 के लिए यहाँ पे ये ऑफर दिया गया डियर, ठीक है। और बहुत ही कम दाम में, जितने में आप लोगों ने चाय पीकर फेंक देते हो यार, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड फैसिलिटी किया जाएगा, मात्र 449 रुपया में दिया, ठीक है, मात्र 499 रुपया में ये फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है। फर्स्ट में आपको ये दिया जाएगा फैसिलिटी, टेक्निकल इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है, टेक्निकल इंग्लिश पढ़ना है आप लोगों का, उसका संपूर्ण तैयारी 100% क्वालिफाई आपको करेंगे उसमें, ठीक है। ये 100% क्वालिफाई आप कर जाएंगे, ठीक है। स्पेशल तैयारी, संपूर्ण तैयारी आपको BCCLE, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BCCLE के लिए, ठीक है, तो वो तैयारी आपको कराई जाएगी, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेकंड में आता है मैथ और मैकेनिक्स का प्रोवाइड स्पेशल एग्जाम करेक्टिव, क्या क्या पढ़ना है नहीं करना है, मैकेनिक्स में भी ऑलरेडी मैं आपको वीडियो दूंगा उस पर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड में प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रोवाइड, PDF आपको कराया जाएगा, यानी कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी उसका प्रॉपर नोट्स भी आप लोगों को दिया जाएगा ताकि अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके डियर, ठीक है, और कभी भी आप रिवाइज कर सके डियर, ठीक है। इसके बाद होता है प्रोवाइड ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक फ्री PDF, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट है, 3 में मैथ और मैकेनिक्स और टेक्निकल इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट का आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF प्रोवाइड किया जाएगा डियर, ठीक है, जिसका दाम ही होता है 400 300 400 के लमसम में आपका इसका दाम ही रहता है क्वेश्चन बैंक का। वो क्वेश्चन बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इसी इतने ही पैसा में, ठीक है, क्वेश्चन बैंक के साथ आपको प्रिपरेशन करा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत मार्केट से आपको नहीं है डियर, ठीक है। इसके बाद प्रोवाइड वीकली ऑनलाइन लाइव डाउट सेशन, यानी कि BCCLE के रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपका होता है, एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी चीज़ें होती है उसमें अगर कोई डाउट होता है तो वो डाउट आपको वीकली आपको आप लोग के कमेंट के अनुसार आपको वो कराया जाएगा डियर, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आपका ना हो डियर, ठीक है। तो ऑफर और सीट लिमिट है, जल्दी कॉन्टैक्ट करें इस नंबर पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप लोग कि हाँ सर BCCLE का कोर्स परचेज करना है, या कॉल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। जल्दी से कोर्स को इनरोल करें और बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मौका जाने ना दे, एक प्रॉपर तैयारी प्रॉपर ढंग से करें, ठीक है, और मिल करके हम लोग इसे क्रैक करेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।